हेलो, गुड मॉर्निंग साथियों। ये आपका कल हम काउंटिंग ऑफ फिगर का क्लास को कॉन्सेप्ट के रूप में दे चुके थे। आज हमें एमसीक्यू का करना है जो विभिन्न प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, हम साथ में आपको एमसीक्यू भी कराते चलेंगे और साथ में उसके साथ कॉन्सेप्ट भी देते चलेंगे कि कहाँ पे कैसे हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ठीक है, आपको हम पिछली कक्षा में काउंटिंग ऑफ फिगर का कॉन्सेप्ट दे चुके हैं। अब आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन से हम इस पे चलते हैं। आइए, बोलता है कि दिए गए त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको क्या बताना है इसमें? त्रिभुज की संख्या कितने हैं। आप इस बात को याद रखिए कि हम आपको त्रिभुज के कंसेप्ट में कुछ इस तरीके से बताए थे कि जब मान लीजिए एक त्रिभुज ले और इसके एक लाइनिंग से सेगमेंट को काट दे तो आप इसको क्या कीजिए, दोनों स्थान पे नंबर रख दीजिए, नंबर 1 नंबर 2। क्या करेंगे, 1 और 2 जोड़ेंगे, क्या बनाएगा इसमें त्रिभुजों की संख्या, 3 त्रिभुज की संख्या बनाता है। जैसे कहां से बनेगा, त्रिभुज 1A, त्रिभुज 2A और एक बड़ा वाला त्रिभुज। ठीक है, इसमें और त्रिभुज की संख्या में हम बताए थे कि मान लीजिए त्रिभुज की संख्या के सेगमेंट में बहुत सारा अगर वो चेंजेस करते जाता है, जैसे कुछ तरीके इस तरीके से 1 2 3 इस तरीके से पूछे और बोले कि बताइए इसमें त्रिभुज की संख्या कितना होगा, तो इसमें त्रिभुज की संख्या आप नंबर को काउंट कीजिए और बता दीजिए कि इसमें त्रिभुज की संख्या कितना होगा। ठीक है, तो क्या हो गया, 5 4 5 4 9 3 12 2 14 15, यानी इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या हो गया, 15 हो गया। दूसरा चीज, इसमें अगर बेस लाइन को वो चेंज कर दे, क्या करे, बेस लाइन को अगर वो बढ़ा दे या बेस लाइन को उन्होंने चेंज करके रखा हो तो बेस लाइन की वजह से भी त्रिभुजों की संख्या में चेंजेस आ सकता है कुछ इस कदर। मान लीजिए कि ये हमारा त्रिभुज है, अब उन्होंने इस सेगमेंट को कुछ इस तरीके से खींचा और उन्होंने इस बेस लाइन को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब पूछेगा कि बताइए इसमें त्रिभुज की संख्या कितने होंगे, तो आप इस नंबर को लिखिए 1 2 3 4, नंबर को पहले जोड़िए, 4 3 7 9 और 1 10, यानी कि एक सेगमेंट में तो आपका त्रिभुज की संख्या 10 आया। बेस लाइन की वजह से त्रिभुज की संख्या बढ़ जाएगा। बेस लाइन को पहले काउंट करेंगे 1 2 3, जितने बेस लाइन होंगे उतने बेस लाइन से हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? आगे चलिए, इस त्रिभुज की संख्या में एक और त्रिभुज निकालने के लिए हम बताए थे कि जैसे मान लीजिए इस तरीके का त्रिभुज हो और इसके बीच से कट किया जाता हो। अच्छा नहीं बना क्या जी? Connected. इसके बीच की संख्या से, बीच के लाइन से कट किया जाता हो या त्रिभुज बनाया जाता हो, जैसे इस तरीके से ये त्रिभुज को कट किए बीच से। आप ये बता सकते हैं इसमें कितने त्रिभुज बन गए हैं, बताइए। एक त्रिभुज तो ये बनेगा ना, दूसरा ए त्रिभुज बनेगा, तीसरा ए त्रिभुज बनेगा और इसके बाहर वाला एक त्रिभुज बनेगा। 4 त्रिभुज तो यहां से हो गए। यानी कि आप इस बात को याद रखिए कि जब आप एक त्रिभुज में अंदर में एक त्रिभुज बनाएंगे तो बाहर का त्रिभुज 4 त्रिभुज बनाता है और एक त्रिभुज अंदर वाला, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना हो गया, 5 हो गया। इस बात को समझ पा रहे हैं? आप अगर एक त्रिभुज को छेड़खानी करेंगे ना, अंदर से एक त्रिभुज बनाएंगे तो बाहर वाले में त्रिभुज की संख्या कितना बन जाएगा, बाहर वाले में 4 बनेगा और अंदर जितना बनाते जाओ बनते जाएगा, इसमें त्रिभुज की संख्या 5 हो जाएगा। इसमें और आगे देखिए, वो त्रिभुज को और खंडित कर सकता है कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके का त्रिभुज है। देख रहे हैं, कुछ इस तरीके से वो त्रिभुज को खंडित कर सकता है।
तो बताइए इस त्रिभुज में जब वो खंडित करेगा तो क्या त्रिभुज कितनी संख्या निकालेंगे? तो हम तो जान गए कि एक लाइन के त्रिभुज के सेगमेंट बदलने से कितने त्रिभुज बन जाते हैं? 4, 1 2 3, एक बड़ा वाला 4, यानी पहला तो 4 बनेगा एक सेगमेंट में, दूसरा भी 1 2 3 और एक बड़ा वाला 4 इसमें भी बनाएगा, 8 हो गया। और एक अंदर का त्रिभुज क्या हो गया? 9 त्रिभुज इसमें बनाएगा। ठीक है, अब जब इसमें भी एक सेगमेंट अगर निकाल दे इस तरीके से, मान लीजिए इस तरीके से इमेज बना दे, तब इसमें भी आपका त्रिभुज कितना बढ़ जाएगा? 4 त्रिभुज और बढ़ जाएगा। इस लाइन के बनने की वजह से 4 त्रिभुज और बन जाएगा, यानी कि त्रिभुज की संख्या टोटल कितना आ जाएगा? 13 हो जाएगा। कोई तकलीफ है? लाइन के सेगमेंट के टूटने की वजह से त्रिभुज की संख्या में क्या हो जाता है? बढ़ोतरी हो जाता है। ठीक है, हो सकता है एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है। देखिए एग्जाम हॉल में एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है। इमेज आपको गिनना है, आपको ठीक याद होना चाहिए, तभी एग्जाम हॉल में आप जल्दी से गिन पाएंगे, अन्यथा आप गिनते रह जाएंगे, टाइम खत्म हो जाएगा। मान लीजिए एग्जाम हॉल में कुछ इस तरीके से इमेज को चेंज कर सकता है, एक कर देगा इस तरीके से, कुछ इस तरीके से वो चेंजेस कर देगा। अब पूछ लेगा कि बताइए इसमें त्रिभुज की संख्या कितना है? क्या करेंगे आप? इसमें क्या दिमाग लगाएंगे बताइए? हम जानते हैं कि लाइन पहले तो हम काउंट करेंगे, तो आप अलग अलग त्रिभुज को काउंट कीजिए। तो 1 2 नंबर यहाँ रखिए, 1 2 यहाँ रखिए, 1 2 यहाँ रखिए। अब इसको बता सकते हैं कितना त्रिभुज बन गया होगा? यहाँ वेरी गुड, आपको बच्चे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। यानी कि यहाँ पे त्रिभुज की संख्या कितना होगा? यहाँ पे कितना होगा? वेरी गुड, 3 होगा। यहाँ पे बताइए, यहाँ पे 3 होगा। अब बता सकते हैं त्रिभुज कितने बन गए पहले? 3 3 3 3 3 क्या हो गया? 9। एक त्रिभुज आपका ये बनाएगा, कितना हो गया? एक और जोड़िए 10। और कोई त्रिभुज बनाएगा? सोचिए। 3 सही है, बहुत अच्छा बताना। 3 3 6 3 9, और 9 के बाद एक त्रिभुज अंदर का बना हमारा ये, लेकिन आप देख पा रहे बड़ा त्रिभुज भी बन रहा है, बन रहा है ना? तो क्या बनाएगा? इसमें त्रिभुज की संख्या 11 बनाएगा। कोई तकलीफ है? वो कुछ भी कर सकता है, या फिर आपको लाइन सेगमेंट में यहाँ से भी ऐसे चेंज कर सकता है, तो आपका 3 त्रिभुज यहाँ और बढ़ा देगा। ये सारे कॉन्सेप्ट को क्या करना है? याद रखना है कि जब एक लाइन सेगमेंट से हमारा क्या होता है, त्रिभुज को अंदर से खंडित किया जाता है, तो बाहर की ओर त्रिभुजों की संख्या 4 बनाता है। ठीक है, अब आइए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे ना? देखिए अब इस क्वेश्चन, अब इस आप फिगर को काउंट कीजिए। बताइए कैसे काउंट करेंगे? आप पहले इस नंबर को यहाँ देखिए, 1 2 यहाँ रखिए, 1 2 यहाँ रखिए। बताइए कितना त्रिभुज बनाएगा? पहले इसमें तो 3 बनाएगा ना, और इसमें भी 3 बनाएगा, कितना हो गया? 6 इमेज ऐसे हो गए। अब अगला इमेज देखिए, एक इमेज बनाएगा, एक इमेज बनाएगा, 2 इमेज और हो गए, 8 हो गया। अब और त्रिभुज बना रहा है, हाँ, एक बाहर ले लियो, वो भी बाहर, और इमेज देखिए और कहीं बना रहा है, बताइए और कहीं इमेज बना है? देखिए मेरे कलम को ध्यान से देखिए, बताते हैं कहां बना रहा है। आप इस इमेज को देखिए, देख पा रहे हैं? एक ये त्रिभुज बनाएगा ना, एक और काउंट कर लीजिए। इसी तरीके से ये बनाएगा, एक और काउंट कर लीजिए। और बताइए और कहीं बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा जी, आपको दिखाते हैं कहां पे बनाएगा। आप इस इमेज को देखिए, इस इमेज को देख पा रहे हैं? एक ये त्रिभुज बनाएगा, एक ये त्रिभुज बनाएगा। अब आप इसमें त्रिभुजों की संख्या काउंट कर दीजिए, जो होगा वही आपका आंसर होगा। 6 2 8 9 10 11 12 13 13 है ऑप्शन में। एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाए? ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे बना के रखे हैं क्वेश्चन को।
ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और देख पाए कितनी आसानी से इस ट्रिक से मदद से निकाल पाए, की मदद से। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इन्होंने यहाँ देख रखा है इस तरीके से, तो देखिए यहाँ पे एक और यहाँ पे त्रिभुज की संख्या पूछा है ना, यहाँ पे भी हम आपको एक ट्रिक और बताते हैं। ये क्लास YouTube पे पढ़ा रहेगा, आप वहां से सारा नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। आप तो यहाँ भी समझिए, आप अपने मस्तिष्क में डालिए कंसेप्ट को, ठीक ना, कोई दिक्कत है? देखिए एक त्रिभुज में और कंसेप्ट है, मान लीजिए कुछ इस तरीके से वर्ग की संख्या ले ले, कुछ इस तरीके से वर्ग की संख्या, और उसमें इन्होंने इस तरीके का कट लगाए और पूछे कि बताइए इसमें त्रिभुज की संख्या कितना होगा, तो आप इसमें नंबर रख दीजिए 1 2 3 4 और इसका डबल कर दीजिए, इसमें त्रिभुज की संख्या 8 बनाएगा। आप बोलेंगे तो हम इसको काउंट भी करके दिखा सकते हैं, लेकिन आपको काउंट करने का कोई जरूरत नहीं है, आपको ट्रिक आना चाहिए। अगर आप एग्जाम हॉल में काउंट करते रह जाएंगे ना ऐसे करके, तो दिन बीत जाएगा, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप इस बात को याद रखिए कि पहले तो हम इसको नंबर काउंट करेंगे 1 2 3 4 करके, और जितना नंबर आएगा उस नंबर का हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। जैसे इस तरीके से मान लीजिए ये वर्ग है, इसके बीच के सेगमेंट को इन्होंने चेंज कर दिया कुछ इस तरीके से। अब ये पूछे कि बताइए इसमें त्रिभुज की संख्या कितना है, आप इस नंबर को नंबर रख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 का आप डबल कर दीजिए। आप इसको बोल दीजिए कि इसमें 16 त्रिभुज बनाएगा, इसके अलावा और कहीं त्रिभुज नहीं बन सकता है। समझ पाए? ए लाइन सेगमेंट से भी क्वेश्चन पूछता है। देखिए आपको यहाँ पे पूछ लिया है डायरेक्ट रूप से कि बताइए इसमें त्रिभुज की संख्या कितना बनाएगा। अब इसको काउंट करते हैं हम लोग, करें कितना होगा? अच्छा काउंट कर लेते हैं, देख लीजिए पहले काउंट कीजिए, इसमें 1 2 3 4 के अंदर का इमेज कितना बनाएगा, 8 बनाएगा। इस बात को याद रखिए, अंदर की ओर कितना बनाया वो, 8 बनाया। अब आगे काउंट करते हैं, इमेज को देखते चलिए। अब इस सेगमेंट से देखिए, अच्छा 8 तो ऐसे हो गया जी, एक बाहर से भी उसी तरीके का है, यहाँ भी काउंट कीजिए 1 2 3 4 4 का डबल यहाँ भी 8 बनाएगा, यानी 8 और 8 कितना इमेज बनाएगा, 16 इमेज बनाएगा। आप इस कंसेप्ट का मदद से देख पा रहे हैं कितना आसानी से निकाल पाए। अब अगर आप इस त्रिभुज को अगर आप गिनते रह जाते हैं तो आप पता नहीं जल्दी कर पाते, पता है कैसे गिनते, पहले इधर गिनते 1 कुछ इस तरीके से, फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 ऐसे करते रह जाते हैं, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन हम मात्र इस कंसेप्ट की मदद से इस क्वेश्चन को क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए। कोई तकलीफ है यहाँ तक? ये कंसेप्ट हमारे सारे काम करते हैं। इसमें त्रिभुज की संख्या पूछे तो आसानी से निकाल देंगे, ठीक है। आगे चलिए, तो सारे इमेज समझ पा रहे हैं ना, कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन देखिए। अब इन्होंने बनाया स्टार, तो कुछ चीजें होती है उसको याद कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप स्टार भी याद कर लीजिए ना कि स्टार में 10 त्रिभुज बनाता है। कितना त्रिभुज बनाता है? 10। आप याद कर लीजिए केवल कि स्टार में जो है ना 10 त्रिभुज बनाएगा। ये हमारा रट्टा होना चाहिए, बिल्कुल रट्टा होना चाहिए। आप इसको काउंट करने लगेंगे तो बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए आप इस बात को याद रख लीजिए कि स्टार में हमेशा कितना त्रिभुज बनाता है, 10 त्रिभुज की संख्या बनाता है। आगे चलिए, अब देखिए इस क्वेश्चन को आप खुद से बना सकते हैं, कितना आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं, बताइए कितना बनेगा इमेज इसमें, खुद बुद्धि लगाइए। पिछला कंसेप्ट का क्वेश्चन है, बता दीजिए इसको आप। इन्होंने पूछा है त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए, कितना होगा? 24 होगा। 24 ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल दिया है, लेकिन 24 हमारे अनुसार आंसर नहीं होगा, गलत है 24 आपका जवाब, ठीक है। आइए दिखाते हैं कैसे। मान लीजिए 1 2 3 4
4 दूनी क्या करेंगे 8, एक त्रिभुज में एक डायग्राम में 8, तो 3 डायग्राम में कितना त्रिभुज बनाएगा 24 बनाएगा ना, 8 3 24। लेकिन लाइनों के जुड़ने की वजह से इसमें त्रिभुज अभी और बनेंगे इस तरीके से। इसी बात को आपको ध्यान देना है साथियों। आइए देखते हैं कहां से बनेगा। अब ध्यान से इसको देखिएगा, एक त्रिभुज बनाएगा, इसको आप काउंट किए थे, एक त्रिभुज एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए। और आगे देखिए, इस त्रिभुज को काउंट किए थे, एक एक्स्ट्रा और बनेगा। आप इस त्रिभुज को काउंट किए थे, एक काउंट हुआ है जी? नहीं हुआ है। एक काउंट हुआ है, तो 2 त्रिभुज और बन गए। अब काउंट कीजिए कितने बन गए त्रिभुज, 24 4 28 त्रिभुज की संख्या हो गया। यानी इसमें त्रिभुज की संख्या कितना लगाएंगे 28 लगाएंगे। लाइनों के बढ़ने की वजह से त्रिभुज की संख्या बढ़ जाता है। इस बात को गौर से देखिए। पहले हम मानते हैं कि हमारा कंसेप्ट सब जगह लगेगा, लेकिन जब लाइन बदल देगा ना, वो लाइन चेंज कर देगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका भी अपना भी ब्रेन चेंज करना पड़ जाएगा वहां पे। हम यहाँ पे देखें कि हमारा कंसेप्ट तो लग गया, हम एक बार में आसानी से गिन लिए थोड़ा, लेकिन उन्होंने लाइन को भी साथ में यहाँ से भी त्रिभुज बना रहे हैं। एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, ठीक है, 3 त्रिभुज, और एक आपका यहाँ से बनेगा 4 त्रिभुज। यानी कि लाइनों के जुड़ने की वजह से हमारा त्रिभुज की संख्या में क्या हो सकता है, बढ़ोतरी हो सकता है। समझ पाए? आगे चलिए। अब इन्होंने पूछा है कि बताइए कितने समकोण होंगे, समकोण वाले त्रिकोण होंगे। समकोण किसको बोलते हैं ये बताइए? राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल उसको बोलते हैं जिनके कोण का माप 90 डिग्री का हो, उसको समकोण बोलते हैं। जैसे इस तरीके से यहाँ पे आपका क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है, यानी ये क्या है, एक समकोण है। ठीक है, कहाँ गए जी आप लोग? हंसी गए आप, वेरी गुड। आगे चलिए, कहाँ रहते हैं? चलिए ठीक है, आगे देखिए। तो इसमें 90 डिग्री का पूछा है कि 90 डिग्री कहाँ नाम बनाएगा, तो आप बता पाएंगे कि 90 डिग्री कहाँ नाम बनाएगा? बताइए, देखिए कहाँ 90 डिग्री बनाएगा। आप हमें ये बताइए कि आपका ये 90 डिग्री बनाया है यहाँ पे, ये बनाया ना जी 90 डिग्री। आप यहाँ पे देखिए, इसी इमेज को देखिए, यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा, बनाएगा ना जी, 2 जगह 90 डिग्री बनाया, और कहीं बनाएगा, और कहीं दिमाग लगाइए। आप इस लाइन को देखिए, इस लाइन पे भी ये 90 डिग्री बनाएगा, इस लाइन पे भी ये 90 डिग्री बनाएगा, और कहीं बनाएगा 90 डिग्री, बताइए। अब कहीं नहीं 90 डिग्री बनाएगा, यानी कि इसमें जो 90 डिग्री का एंगल बनाने वाला संख्या कितना है, 4 है। यानी इसमें 90 डिग्री का एंगल कितना बनाएगा, 4 बनाएगा। कोई तकलीफ है? आगे चले, आइए। अब देखिए, एक त्रिभुज पूछा है कि बताइए इसमें त्रिभुज कितने हैं। ठीक है, क्या करेंगे, काउंट करेंगे ना। कैसे काउंट करेंगे बताइए, कुछ दिमाग लगाइए, कैसे बनाइएगा आप। इसमें बताइए, इसमें कितना त्रिभुज बनाएगा, 3 बनाएगा ना। अब तो इतना सोच पा रहे हैं ना। इसमें बताइए, इसमें कितना त्रिभुज बनाएगा, इसमें बताइए, इसमें कितना बनाएगा। आपका अभी तक इमेज कितना बन चुका है, 9 बन चुका है। ठीक है, अब आप इसको देखिए, इसमें भी 3 बनाएगा, 1 नहीं 3 बनाएगा। एक त्रिभुज यहाँ, एक यहाँ, और एक इसके मिलने से 3 बना दिया हो, 9 3 12 हो गया ना। अब देखिए और क्या बनाएगा वो, एक छोटा सा इमेज बना रहा है, इसको ले लीजिए, हो गया। अब काउंट कीजिए, अरे अब आगे और लेते चलते, चलिए देखिए कहां से। आप इस त्रिभुज को देखिए, ये त्रिभुज बना पा रहा है ना जी, एक काउंट और कीजिए,
और बताइए, एक त्रिभुज ये भी बनाएगा आपका, बना रहा है ना, हो गया। और कहीं बनाएगा बताइए, एक बड़ा वाला बनाएगा ना, ये भी बनाएगा। और कहीं है, और कहीं बताइए त्रिभुज बना रहा है, और अब कहीं नहीं बना रहा। जोड़ दीजिए, 9 3 12 13 14 15 16 16। और कहीं बनाएगा क्या जी? देखिए एक सेकंड आप रुक के बताते हैं आपको। भाई पहला तो ये 3 बनाया, ये भी 3 बनाया, ये भी 3 बनाया, ये भी 3 बनाया, 3 चौक तो 12 हो गया ऐसे ही। बारह हो गया, ठीक है। अब हम एक एक करके काउंट करते चलते हैं। अच्छा, एक इसके लिए भी बनाएगा जी, यहां से भी तो एक बनाएगा वो, तो एक लीजिए 13। अब एक इसके नीचे से भी वो बनाएगा, हो गया। और कहां बना रहा था? हाँ, एक यहां बना रहा था, ये इस तरीके से। नहीं, ये त्रिभुज तो नहीं बनाया ना जी, नीचे तक केवल बनाएगा ना वो, यहां से दो त्रिभुज बनाएगा, एक त्रिभुज बनाएगा, बनाया ना। एक और लिख लीजिए, और बनाएगा कहां पे बताइए? हाँ, आप लोग भूल रहे थे, इसमें 3 इमेज और बनाएगा जी, 1 2 और एक 3 और बनाएगा ना, हो गया, बनाया ना। हाँ, 12 13 14 15 3 18, एक इमेज और छूट रहा हम लोग का कहीं पे। एक इमेज ए बनाया, एक 2, एक बड़ा वाला काउंट कर लिया जी। हाँ सर, बड़ा वाला काउंट कर लिया ना, 1 2 एक बड़ा वाला, 3 को बना दिया हो। एक और बनाएगा, एक कहाँ छूट रहा है बताइए कहीं पे? एक तो छूट रहा है, इसमें 19 बनाएंगे इमेज, जैसे देखिए इस तरीके से, 3 यहाँ, 3 6 3 9 3 12 और 3 इसके अंदर बनाएंगे, 1 और 2 ये, ठीक है, हो गया ना। 12 3 3 6 3 9 3 12 3 15 इमेज तो इस तरीके से हो गए। 15 के बाद हमारा बनेगा एक 16, एक बड़ा होगा 17 और एक बनाएगा ये 18। अच्छा, एक बड़ा हम लोग काउंट नहीं कर रहे थे जी, 19 हो गया ना, क्या लगाएंगे? 19 इमेज लगाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत है? आगे चलिए। अब देखिए इन्होंने इसमें इमेज पूछा कि इसमें बताइए कितना इमेज बनाएगा, ठीक है, आप इसको काउंट कर पाएंगे? अब एक एक करके इमेज कर हम लोग इसको काउंट कर लेंगे, इसमें अधिकतम मात्रा वाला संख्या में जो त्रिभुज बनाएगा उसको हम लगा देंगे, ठीक है। आगे चलिए। अब देखिए इसमें पूछा कि बताइए इसमें त्रिभुज की संख्या कितना होगा, ये तो आसान है, ये तो बता पाएंगे ना, कैसे बताएंगे? पहला तो 1 2 3 4, ये 4 का डबल कीजिए, पहले तो ये 8 त्रिभुज बनाएगा। अब ये देखिए कोना पे भी एक त्रिभुज बना रहा है वो, ठीक है, बना ना जी, ये इमेज साफ नहीं दिख रहा है, इसमें ज्यादा इमेज बनाएगा वो, ठीक है। हमको लगता है कि बीच में भी इमेज बना रहा होगा, बीच में भी होगा ना, वो इमेज साफ सुथरा रूप से नहीं दिख रहा है, क्योंकि जब तक इमेज बीच में नहीं बनेगा तब तक वो संख्या बढ़ेगा नहीं, ठीक है। इमेज का दिक्कत होता है, इससे थोड़ा पीपीटी पे बताइए, ये आसान है ना,
8 का डबल कर दीजिए, क्या बनाएगा? ठीक है, तो ये सारे इमेज के हमारे कंसेप्ट थे। आगे है क्वेश्चन अभी और। हाँ ये देखिए, ये बनाइए, ये बनेगा, इसमें बताइए। ये आसान है, थोड़ा बुद्धि लगाइए और बताइए। विषय ने बहुत ज्यादा ऑप्शन दे दी। चलिए देखिए, एक में बताइए, एक में कितना बनाएगा? एक में 8 बनाएगा ना, तो बताइए उस तरीके से 4 है, तो डायरेक्ट 32 इमेज इसी तरीके से बन गए। अब आगे देखिए कहाँ कहाँ इमेज बनाया, 1 2 1 2, इसमें कितना बनाएगा? 3 बनाएगा, इसमें कितना बनाएगा? 6 हो गया, तो 32 और 6 कितना हो गया? और अभी आगे बनाएगा, आगे देखिए कहाँ कहाँ बनाएगा। देखिए 1 काउंट करते जाइएगा, 1 बनाया, 2 3 4 5 और 1 बनाएगा आपका यहां से 6। इसमें अंदर कितना बनाया? 6 बनाया और 38 और 6 कितना हो गया जी? 44 इमेज हो गया। और ये इमेज बनाया आपको, देखिए देखिए लाइन के जुड़ने से कहीं बना रहा है क्या इमेज? नहीं बनाएगा। यानी इसमें त्रिभुज की संख्या कितने हो गए? 44 हो गए। देखिए इस बात को फिर से आप समझ लीजिए, देखिए अच्छे से सीखिए, ठीक है ना, बाद में कंफ्यूज ना हो बिल्कुल। आप देखिए एक लाइन सेगमेंट से 8 त्रिभुज बन रहे हैं। इस बॉक्स का तुम कंसेप्ट बता चुके हैं आपको कि 1 से 8 बनते हैं, उसी तरीके से वो 4 बना के रखा है। तो 8 में 4 करेंगे तो पहला नंबर तो 32 इमेज उसके बॉक्सेस वाले से बन जाएंगे, बनेंगे ना। अब इसके बाद आप इसमें काउंट करते चलेंगे, कैसे करके? 1 2 यहाँ पे लाइन, अब इसको धरिए 3 और यहां से 4 और 2 इसमें बनेगा, बनेगा ना। 6 हो गया उसमें, तो 32 और 6 कितना बना गया? 38। अब ए वाला इमेज और ए वाला इमेज बढ़ेगा, तो 3 और 3 6 इसमें भी बढ़ गए, यानी इमेज कितने बन गए? 44। अब ये लाइन सेगमेंट कहीं और त्रिभुज बना ही नहीं रहा है, कहीं तो नहीं बना रहा है, यानी इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। आगे चलिए, अब देखिए, अब इसे ध्यान दीजिएगा, इसमें त्रिभुज नहीं पूछा है, ये ना कि आप धावा में रहे लिख दिए 2 3 4 4 2 8 मार दिया 8, गलत हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? हवाबाजी नहीं करना है, हमेशा ध्यान रखना है इस बात को। हवाबाजी से आंसर गलत भी आ सकता है। अब उन्होंने क्या पूछा है इसे बताइए? समकोण त्रिभुज पूछा है उन्होंने, देख रहे हैं। अब समकोण के लिए क्या लगाते हैं कि जहां 90 डिग्री का एंगल बनाता हो। अब इसको बताइए 90 डिग्री का एंगल कहां बनाता होगा? बताइए कहां पे? एक कॉर्नर के पास, एक 45 डिग्री बना देगा जी। लाइन के सेगमेंट को बीच में उन्होंने काट दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 45 डिग्री बना देगा, यहाँ भी वो 45 डिग्री, यहाँ भी 45 डिग्री बनाएगा। बता सकते हैं कहां बनाएगा? ये बीच में बनाएगा, बीच में, क्योंकि जो पूरे रोटेशन का एंगल बनाता है ना, पूरे रोटेशन जब करोगे तो इसका 360 डिग्री बनाता है। 360 डिग्री को जब तुम 4 से भाग करोगे ना, फिर 90 डिग्री बनाता है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का 4 एंगल वो बनाएगा, ठीक है। तो 4 त्रिभुज बनाएगा और बीच में बनाएगा। कोई तकलीफ है? आगे चलो भाई। अब ये बताइए इसमें त्रिभुज की संख्या कितना? ये आसान है, आप बताइए। ये पीछे का कंसेप्ट बताया, उससे क्वेश्चन आ गया आपका। आप बताइए कि एक त्रिभुज को कट करने से कितना इमेज बनता है? एक त्रिभुज को बीच के सेगमेंट से कट करने से बाहर का त्रिभुज की संख्या कितना बनता है?
4, 1 2 3 है, बाहर वाला 4 बनाता है। आप देखिए ये तो कट नहीं किया है ना, तो एक त्रिभुज ये बनेगा 5, एक बनेगा ये 6 और एक बनेगा बड़ा वाला 7। क्या लगाएंगे? ये समझ पाएंगे? फिर से समझाएं। देखिए आपको फिर से समझाते हैं। आप हमें ये बताइए कि हम आपको त्रिभुज की संख्या में बता दें कि जब आप एक लाइन सेगमेंट को कट करेंगे ना तो कितना बाहर का त्रिभुज बनता है? 4 बनता है, 1 2 3 और एक बड़ा वाला। इसमें भी 4 बनाया, पहले तो ये 4 इमेज बना दिया ना, एक त्रिभुज ये बनाएगा 5, एक त्रिभुज ये बनाएगा 6 और एक ही त्रिभुज बड़ा वाला बनाएगा 7। त्रिभुजों की संख्या कितना होगा इसमें? 7 होगा। कोई दिक्कत है? आगे चले। अभी बताइए, आप खुद से बताइए इसको। बताइए। ये बिल्कुल आसान है जी। कितना होगा? 8 होगा। देखिए काउंट करते हैं। पहले तो त्रिभुज कितना बनाएगा? 4। कैसे? 1 2 3 और एक बड़ा वाला 4 बना दिया ना, एक अंदर वाला 5 और एक अलग अलग त्रिभुज 3 को बनाएगा। कितने त्रिभुज हो जाएंगे? कोई तकलीफ है यहाँ तक? आगे चलें। इसमें बताइए, ये सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। आप जितना बार प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना अच्छा से आएगा। ठीक है? समझ आ रहा है? कोई दिक्कत ही नहीं है। आप इसमें काउंट कीजिए। देखिए आसान से तरीका से काउंट कीजिएगा ना तो आसानी से आंसर आ जाएगा। देखिए हम आपको काउंट करके बताते हैं। आप बताइए इसमें त्रिभुज की संख्या कितना? 3 बनाएगा, बनाएगा या नहीं? अब आप इस इमेज को लीजिए, इसमें भी 3 बनाएगा, इसमें भी 3 बनाएगा और ये बड़ा वाला में भी 3 बनाएगा। इसके अलावा वो कहीं त्रिभुज नहीं बना सकता है। बनाएगा क्या? सोच के देखिए। बाहर कहाँ त्रिभुज बनाएगा भाई? अच्छा एक ये वाला बोल रहे हैं क्या? अच्छा 3 3 6 3 9 1 10 हो गया। कितना होगा? 3 चौक 12 होगा ना। एक और बनाएगा। देखिए कहाँ बनाएगा हम आपको बताते हैं। कहाँ पे बताइए? ए त्रिभुज यहाँ बनाएगा एक भाई, और कहीं नहीं बनाएगा। एक त्रिभुज कहाँ बना रहा है दोस्त? ये बनाएगा कहीं? त्रिभुज ही नहीं बनाएगा। त्रिभुज एक आपका ये बना रहा है केवल। आप तो 12 गिन लिए ना। अब इसको इस लाइन को अच्छे से देखिए। ये देखिए पूरा ध्यान से आप इसको देखिए। ये त्रिभुज बना रहा है, 13 त्रिभुज बनाएगा इसमें। कोई तकलीफ है? आगे चले। अभी ये बताइए, आप खुद से बताइए इसको। ये तो आसान, इसको बताइए। आप इस लाइन सेगमेंट को उन्होंने फिर से काट दिया तो इसमें कितना त्रिभुज बनाएगा? 4 बनाया, 4 बनाया ना। और आपका एक ही इमेज तो बड़ा वाला बनेगा ना, यानी कि 4 प्लस 1 कितना त्रिभुज होगा? 5 के अलावा त्रिभुज कहीं बनेगा ही नहीं। बनेगा क्या? ए अच्छा ए इसको तो काम कर चुके हो ना जी। अच्छा 6 बनाएगा जी, सॉरी 5 तो आपका इसी में बना देगा ना। जैसे 1 1 2 3 और एक बड़ा वाला 4 बनाया और एक ये बनाएगा ना, 5 बनाया और एक बड़ा वाला बनाएगा ना, 6 त्रिभुज बनाएगा। कोई तकलीफ है? बताइए। आप लोग तो हम लोग से तेज हो गए जी। इसमें बताइए, इसमें क्या पूछा है? इसमें भी त्रिभुज की संख्या पूछा है। बताइए कैसे बनाएंगे? दिमाग लगाइए। बताइए, खुद से सोचिए। हाँ
देखिए काउंट करते हैं पहले। आप इसमें त्रिभुज बता सकते हैं ना पहले कितना बनाएगा, इसमें इसमें अब इतना कोई हम पहले गिन लेते हैं, ठीक है। तो 3 3 की 9 हो गया। अब आगे चलते हैं। आप इस सेगमेंट में अब यहां तक तो हम लोग गिन लिए ना, अब हमारा इमेज बच रहा है केवल इस तरीके का। तो आप इसमें तो पहले बताइए कि 3 बनाएगा ना, 1 2 3 ऐसे इस तरीके से 3 बना लेगा। इस लाइन की मदद से तो 3 बना लिया ना, यहाँ 3 आपको दिख रहा है, कोई दिक्कत है? अब इसमें देखिए 1 एक्स्ट्रा हो गया, 2 3 4, ये त्रिभुज बना रहा है ना, बना रहा है। 4 इमेज और जोड़ दीजिए आप, हो गया, कोई दिक्कत है? अब आगे चलिए, यहां से देखिए 1 बनाएगा ये, हाँ 1 इधर से भी बनाएगा, समझ पा रहे हो जी? कितना हो गया, 2 बना, 1 इधर से, क्या इधर से भी 1 बनाएगा, 2 इधर से भी बनाया, कितना हुआ 12 3 3 6 3 9 3 12 4 16 2 18 2, आसानी से गिन दिए। लेकिन ये ट्रिक की मदद से हम गिन पा रहे हैं जल्दी से, अगर बिना ट्रिक के एक गिनते तो बहुत टाइम लग जाता। देखिए इसको क्या किए, कितना आसानी से गिन दिए, गिने ना आसानी से। पहले तो हम लोग 3 3 का सेगमेंट लगाए, लगा दिए। अब इसको भी हम क्या, हाँ ऊपर में भी इसको भी मान लीजिए कि 3 लगा दिए। इसको मान लीजिए कि अभी हमारा 3 इमेज बना है। अब इसको अलग अलग लिखे, एक त्रिभुज ये बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया, 4 त्रिभुज यहाँ बना दिया, तो 4 त्रिभुज एक्स्ट्रा कर दिए। 4 त्रिभुज इधर से भी, एक त्रिभुज यहाँ से बनाएगा, एक त्रिभुज इधर से बनाएगा, एक त्रिभुज इधर से बनाएगा और एक त्रिभुज इधर से बनाएगा, 4 त्रिभुज और बनाएगा, यानी कि 12 4 16 और 4 20 त्रिभुज बनाएगा। बताइए आगे चले। अब देखिए इन्होंने पूछा है, बताइए इसमें कितने त्रिभुज बनाएंगे, बताइए इसमें कितने त्रिभुज बनाएंगे। अच्छा तो समकोण पूछा है, सॉरी सॉरी सॉरी, समकोण यानी कि 90 डिग्री का मान पूछा है। अब बताइए 90 डिग्री कहाँ कहाँ बनाएगा। देखिए एक तो यहाँ 90 डिग्री बनाएगा, बनाएगा कि नहीं, बिल्कुल बनाएगा। दूसरा यहाँ भी वो बनाएगा, यहाँ पे भी बनाएगा, वो 3 हो गए। यहाँ पे भी वो बनाएगा, यहाँ पे भी वो बनाएगा, यहाँ पे बनाएगा, काउंट कीजिए 3 3 6 हो गया। और क्या बनाएगा, हाँ जी बहुत बनाएगा। एक आपका यहाँ पे भी वो 90 डिग्री बनाएगा, यहाँ पे भी वो 90 डिग्री बनाएगा। क्या लगाएंगे, 8 बनाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसमें बताइए इसमें त्रिभुज की संख्या बताइए कितना बनाएगा, बताइए। आसान है जी, क्यों परेशान होते हैं, पहले एक एक त्रिभुज गिन लेते हैं, ठीक है, बताए ना। देखिए एक नंबर गिनते चलिए, 2 3 4 5 6 और एक 7 7, तो इस तरीके का त्रिभुज बनाएगा, बनाएगा ना। 7 त्रिभुज तो देख पा रहे हैं ना। अब देखिए आपको दिखाते हैं, एक त्रिभुज ये देखिए 8 हो गया, एक त्रिभुज आप इसको देखिए 9 बनाएगा, कोई दिक्कत है, यानी इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। हाँ बोलिए, सीए हो रहा है क्या, नहीं ऐसा नहीं है, पिछला आरेख में तो अलग अलग हुआ है, देखिए देखिए वहां
देखिए बी है बहुत जगह, अच्छा ज्यादा है सी, देखिए बी है। आगे चलिए, कौन सा नंबर पे क्वेश्चन में थे, कौन सा था क्वेश्चन नंबर बताइए। अच्छा तो हम आपको गिन के तो दिखा रहे हैं ना, परेशान नहीं है इसमें। चलिए आगे बताइए, इसमें बताइए, इसमें त्रिभुज की संख्या कितना होगा बताइए, काउंट कीजिए, देखिए आसान है ये भी पेज, इसको देखिए, 3 यहाँ बनाएगा, 3 यहाँ बनाएगा, आप इसको 6 पहले बोल दीजिए। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 डबल करेंगे ना तो 8 उसमें बना दिया, 8 नीचे में भी बनाएगा, 8 और 16 6 कितना हो गया 22 हो गया। अब देखिए आप कहाँ कहाँ त्रिभुज बनाएगा, ध्यान से देखिएगा। पहले अच्छा उसको छोड़िए, पहले इसको बनाते हैं आपको। 22 हुआ है ना, इसी में इसको देखिए 23 हो गया, इसके बाद आप इसी में इसको देखिए 22 तो 24 हो गया ना जी, कोई दिक्कत है बोलिए, आगे चलिए। इसी में तो आप लोग देख पा रहे हैं, उसी तरीके से ए वाला इमेज दिख रहा है, 2 और बढ़ गया, कितना हो गया 26 हो गया। और बताइए और क्या काम बनेगा, बनेगा अभी बहुत सारा बनेगा, देखिए यहाँ इसी इमेज को देखिए, इसी इमेज को देखिए 28 इमेज हो गया ना। और बताइए और कहाँ बनेगा, और बताइए दो और इमेज पे बनेगा, हाँ बताइए कहीं पे देखिए कहाँ बन रहा है, बताइए 28 हुआ ना जी इमेज आपका, ये तो काउंट कर चुके थे ना, ये काउंट कर दिए थे ना जी, कर दिए थे 28, अच्छा हाँ ठीक बोले आप, बाहर का भी इमेज कहाँ से बना रहा है, यहाँ से तो काउंट कर चुके, यहाँ से अट्ठाईस में जी 2 और कहीं बनेगा, भूल जा रहे हैं हम लोग, इसमें 3 3 6 और ये बनाया था कितना 16 16 और 6 22 22 हुआ था। यहाँ से बनाए थे 1 2 22 2 24, अच्छा यहाँ से भी तो बनेगा जी, 24 के बाद यहाँ से भी वो बनाएगा, मुझे बताते हैं आपको इस तरीके से 24 और 2 26, ठीक है, इसके बाद इधर से भी वो बनाया, और इधर से भी बनाया ना, इधर से 28 हुआ, लेकिन एक इमेज 2 इमेज आपका यहाँ से भी बनाएगा, एक इमेज ये बनाया, ठीक है, और एक इमेज नीचे में बनाएगा, ठीक है, 2 इमेज नीचे और बनाया, देखिए कहाँ पे बनाएगा हम आपको दिखाते हैं, एक सेकंड रुकिएगा ना, दिखाते हैं आपको। देखिए आपका तो पहले 3 ए बनाया, 3 ए बनाया, 6 बनाया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, 6 के बाद आपका बनाया, इसने काउंट किए 1 2 3 4
और इसमें भी 1 2 3 4 16 तो ये होगा, 16 6 22 हो गए। 22 के बाद देखिए काउंट करते चलेंगे हम लोग फिर से। 22 हुआ था ना, इसमें देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक ये इमेज बनाएगा 23, एक ये इमेज बनाएगा 24, 22 2 24 हुआ। एक देखिए ये बनाएगा 25 और एक ये बनाएगा 26, 26 हो गया। 2 इमेज और यहां से बनाएंगे, देखिए कहां से बनाएंगे। इस इमेज को काउंट किए थे हम लोग, 26 से 27 और एक इमेज ये बनाएगा 28, यानी इसमें इमेजों की संख्या कितना हो जाएगा 28, यानी कि 28 त्रिभुज बनाएगा। क्या लगाएंगे सर, 28 लगाएंगे। कोई दिक्कत है? आगे चलिए, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बताइए इनमें से त्रिभुज की संख्या पूछ रहा है, कितना होगा बताइए। तो ये तो आसान है, बताइए कितना बनाएगा। पहला देखते हैं, पहला एक बड़ा वाला त्रिभुज, 1 हो गया, ए वाला त्रिभुज 2 हो गया, अब यहां से बनाएगा 3 हो गया, अब इसमें एक त्रिभुज बनाएगा, 4 त्रिभुज बनाएगा। कोई तकलीफ है? चलिए यहां तक समझ में आया। आज के लिए इतना ही देते हैं, अगले क्लास में जब आएंगे तो हम लोग आगे सीखेंगे। आज काउंटिंग ऑफ फिगर का ये और इसमें क्वेश्चन लगवाएंगे, आयत की संख्या, वर्ग की संख्या, पैरेलल लाइन कहां बनती है, वो सारे सिखाएंगे। और नेक्स्ट क्लास में अगला कंसेप्ट भी हम लोग आगे सीखते चलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।